जय हिंद साथियों, आज जो अपनी क्लास रहने वाली है वो है 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की। और इसमें जो करंट अफेयर्स में जो कंटेंट है वो एक किताब से नहीं 3-4 बुक्स से मैं कलेक्शन करके लेके आया हूं, वो आपके लिए। और ये क्लास जो लास्ट तक देखेगा उसको डेफिनेटली फायदा तो होगा ही होगा। और इसमें एक चीज और है कि जो बच्चा निरंतरता के साथ में पढ़ाई कर रहा है ना, सही बता रहा हूं, उसका तोड़ का कोई नहीं है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वो बंदा एकलव्य है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि जो इस क्लास को देखेगा वो तो स्कैनर है, स्कैनर बनना पड़ेगा। ध्यान रखना, स्कैनर जब तक नहीं बनोगे, चीजों को स्कैन नहीं करोगे, खतरनाक तरीके से एग्जाम नहीं निकलने वाला। रोजाना मेहनत करो, दमदार मेहनत करो और इतना खतरनाक बन जाओ कि परीक्षा के अंदर आपका कॉन्फिडेंस बोलना चाहिए कि इस एग्जाम को क्रैक करके छोड़ूंगा। चलो अपने तोड़ते हैं व्हाइट बोर्ड पर, अपने जो पसीने के बूंदे हैं ना उनको चमकाते हैं इसी बोर्ड के ऊपर। अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे। और आज जो अपना करंट अफेयर्स 2025 इसका जो मेन टॉपिक है वो है खेल परिदृश्य। खेल परिदृश्य से संबंधित आपके सामने बोर्ड पर छपने वाले हैं जो सवाल, और आप लोग बटोर लो भाई साहब, लॉटरी है आपके लिए। तो ये सोच लो, अपना पहला पॉइंट रहेगा 38वीं नेशनल गेम 38वीं नेशनल गेम 2025 की। इनका आयोजन कब हुआ? पहली चीज तो ये आयोजन आपको दिमाग में रखना है। 28 जनवरी टू 14 फरवरी 2025 को हुए। 2025 को ध्यान रखना, 28 जनवरी ध्यान रखना है, 28 जनवरी टू 14 फरवरी 2025 को हुए। और हुए कहां पर? तो दिमाग में रखना है, ये हुए फूलों की घाटी उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी आपको पता है देहरादून है। ठीक है, यहाँ के प्रमुख दर्रे ध्यान रखना, दर्रे हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। कंटेंट वाली जो क्लास है, नीति दर्रा यहाँ का फेमस है, नीति दर्रा और माना दर्रा। मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, इससे संबंधित नहीं है। तुजू दर्रा कहां का है और बोमडीला दर्रा कहां का है। ये जो कमेंट बॉक्स में ये चीज बता देगा ना, मैं सोचूंगा उसकी तैयारी बहुत ही खतरनाक तरीके से चल रही है, धुआंधार तरीके से चल रही है। 38वें नेशनल गेम का आयोजन 28 जनवरी टू 14 फरवरी 2025 को हुआ। कहां हुआ? उत्तराखंड में हुआ। उत्तराखंड को फूलों की घाटी बोला जाता है। 38वें खेलो गेम्स का शुभंकर क्या रहा है? शुभंकर देखिए, शुभंकर क्या रहा है? शुभंकर रहा है उत्तराखंड का राज्य पक्षी है उत्तराखंड का, जिसको बोलते हैं मोली रहा है। मोली ध्यान में रखना, उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोली, उसको शुभंकर माना गया। 38वें नेशनल गेम के अंदर कितने खेल थे? कुल कितने खेल थे? ध्यान रखना, 38 3 कम कर दो, 35 खेल। हाँ ठीक है जी। राजस्थान की क्या स्थिति रही है? राजस्थान की रैंक देखे तो इसमें है 15वीं रैंक। कौन सी रैंक है? 15वीं। ठीक है, राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? तो ध्यान रखना, इसमें राजस्थान ने 43 पदक जीते हैं। 43 पदक जीते हैं, जिसमें ध्यान रखना 9 तो गोल्ड जीते हैं, 11 रजत जीते हैं। और ध्यान रखना 23 तो कांस्य जीते हैं। कितने जीते हैं? 23 कांस्य। ध्यान रखना, अभी देखो 9, 11 और 13 सीक्वेंस ध्यान रखना, गोल्ड, रजत और 23 कौन से जीते हैं? कांस्य। 9, 11, 13 टोटल कितने? 43 पदक जीते हैं। राजस्थान की रैंक 15वीं रही है। तो प्रथम स्थान पे कौन रहा है? फर्स्ट रैंक किसकी है, सेकंड किसकी है और थर्ड किसकी है, ये बता दो। फर्स्ट रही है सेना सर्विसेज कितने पदकों के साथ में? 121 पदकों के साथ में पहले स्थान पर है, 121। और सेकंड रैंक पर कौन रहा है? सेकंड रैंक पर रहा है महाराष्ट्र रहा है। थर्ड पर कौन रहा है? हरियाणा रहा है। थर्ड पर हरियाणा रहा है। अब देखो, राजस्थान की तरफ से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? राजस्थान की तरफ से भाग लेने वाले खिलाड़ी कितने हैं? तो ध्यान रखना 421 है। यहां पर 421 है, यहां पर 121 है। ध्यान रखना, अच्छा मीटर आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तुजू दर्रा और बोमडीला दर्रा बता देना भाई, ध्यान रखना। जो बताएगा मैं मान लूंगा उसका तैयारी बहुत खतरनाक तरीके से चल रहा है, बहुत खतरनाक प्लेयर है। ध्यान रखना कमेंट बॉक्स में। अब देखते हैं राजस्थान है ना, कौन से गेम में सबसे ज्यादा पदक जीता? कौन सी खेल में? तो ध्यान रखना वुसु गेम में सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। वुसु के कुछ खिलाड़ी बता रहा हूं आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। शुभम गोरा परीक्षा में पूछा गया है, शुभम गोरा का संबंध किससे है? ध्यान रखना, वुसु से है। निकिता बंसल का संबंध किससे है? बंसल का संबंध किससे है? महक शर्मा का संबंध किससे है? ध्यान रखना, ये तीनों है ना, अच्छे तरीके से नोट कर लो। एक और बता देता हूं, नीलम चौधरी का संबंध किससे है? ठीक है ना, ये सारे के सारे वुसु के प्लेयर है आपके सामने। देखो ये अच्छे तरीके से एक बार थोड़ा रिवीजन कर लो। 28 जनवरी टू 14 फरवरी
ये कहां पे हुए? उत्तराखंड में हुए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। ये सब देखो, दर्रे नीति दर्रा, माना दर्रा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। शुभंकर राज्य पक्षी मोली था। खेल 35 थे। राजस्थान की रैंक सर ने बताई 15वीं है और 43 पदक है। भाग लेने वाले 421 खिलाड़ी थे। 9 11 13 याद रखने, 9 11 13 टोटल पदक, 43 पदक ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। सेना सर्विसेज ने कितने जीते? 121। और महाराष्ट्र हरियाणा ये तो आपको पता है, ठीक है। ये बूस्टर क्लास है, पटवारी से, ग्राम सेवक से पहले, 4th ग्रेड से पहले देख के जाना, आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है ना। पहला पॉइंट अपना क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं भाई। व्हाइट बोर्ड पर तोड़ने का तो मजा अलग ही है भाई साहब, इलेक्ट्रॉनिक से ज्यादा मजा आता है यहां पर, ठीक है। दूसरा अपना टॉपिक कौन से रहने वाला है? खेलो इंडिया। खेल से संबंधित है ना, तो ध्यान रखना, थोड़ा सा सस्पेंस रहता है। 38वें नेशनल गेम, इसके बाद में कौन सा आएगा सर? इसके बाद में आएगा खेलो इंडिया यूथ गेम। 2 नंबर देखो, सस्पेंस से भरे हुए हैं विद्यार्थी। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 कहां पे हुई? ध्यान रखना, एक जगह नहीं हुए। बिहार का तो एक यहां पर, इसका देखो थीम थोड़ा सा ध्यान रखना। थीम खेलों का रंग बिहार संघ, खेलों का रंग बिहार संघ, ध्यान में रखना, ये इसका थीम रहा है। और ये ध्यान रखना, इसका जो शुभंकर है वो मेन है। शुभंकर रहा है इसका गज सिंह। राजस्थान का रैंक रहा है इसमें, राजस्थान की रैंक रही है तीसरी, 3rd रैंक रही है। राजस्थान की तरफ से ध्वजवाहक कौन था? राजस्थान की तरफ से ध्वजवाहक कौन रहा है भाई साहब? ध्वजवाहक रहा है ओम प्रकाश मिठारवाल रहा है, ठीक है। ओम प्रकाश मिठारवाल का संबंध पूछा जाए तो निशानेबाजी से संबंध रखते हैं ये ओम प्रकाश जी मिठारवाल, ध्यान रखना। राजस्थान ने इसके अंदर कुल कितने पदक जीते यूथ गेम के अंदर? ध्यान रखना 24 12 24, ध्यान रखना। 24 साल का युवा होता है, ध्यान रखना। 12 दूना कितना होता है? 24 सर जी देखो, ऐसे ही याद करनी है आपको। गोल्ड और ये सिल्वर और ये ब्रॉन्ज हो गया, वाकांस्य, ठीक है ना। 24 12 24 कुल कितना जीते राजस्थान? कुल जीते 64 पदक। कितना पदक जीते हैं? 64 पदक। ई तरीकों तोड़ांगा आप करंट फिरने, ई तरीकों ही याद करांगा, बढ़िया तरीकों। बस इं थारे याद होना चाहिए बढ़िया तरीकों की, कोई चीज आप भूल ना, उसको अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लो। खेलो इंडिया यूथ गेम का संस्करण था वो कौन सा है? मतलब 7वां संस्करण था, ध्यान में रखना। 7वां संस्करण था ये, 7वां संस्करण था। कितने स्थान पर है भाई? राजस्थान कौन से स्थान पर है? राजस्थान की तीसरी रैंक है। ये पहलो भाई साहब महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। दूसरो हरियाणा और तीसरा पर कौन रही है? तीसरा पर मारो राजस्थान रही है। आप लोग रंगीलो राजस्थान तीसरा पर। ओम प्रकाश जी मिठारवाल यहाँ के कौन थे? ध्वजवाहक थे, ठीक है। चलो इतनी बातें हो गई, अब अपने आगे चलते हैं। 3 नंबर पॉइंट पर चलते हैं। 3 नंबर पॉइंट क्या कहता है? करंट अफेयर्स की अच्छी क्लास है भाई, अच्छे तरीके से देख लो इस क्लास को, रिवीजन के तौर पे ले लो और उसके बाद में देखना कितना नजारा आया आपको परीक्षा में बैठने के बाद में। कॉन्फिडेंस बना रहेगा भाई साहब आपका, ठीक है ना। हाँ, इससे अच्छा, ठीक है भाई। अब देखो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो गया और 38वें नेशनल। और 3 नंबर अपना 3 नंबर कौन सा रहना है? खेलो इंडिया पैरा गेम 2025। आयोजन कहां हुआ? आयोजन दिल्ली में, आयोजन दिल्ली में आयो, ध्यान रखा, ठीक है। शुभंकर की हो, शुभंकर हो, इसको उज्ज्वला शुभंकर हो। उज्ज्वला किससे प्रेरित था? उज्ज्वला शुभंकर। उज्ज्वला शुभंकर वहां का स्थानीय जो एक पक्षी है गोरैया, स्थानीय पक्षी गोरैया से प्रेरित होकर इसको बनाया गया, ठीक है। इसके अंदर ध्यान रखो राजस्थान की रैंक, हमें तो बात करनी है राजस्थान की रैंक क्या रही है। इसमें रही है 4थी। खेलो इंडिया यूथ गेम में ध्यान रखो किसी तीसरी, ये ध्यान रखना, सस्पेंस निकल रहे हैं अच्छे तरीके से। और ध्यान रखो इसके अंदर राजस्थान की रैंक 4थी रही है, ठीक है। इसमें ध्यान रखो पदक तालिका के अंदर पदक कितने जीते हैं, तो इसमें ध्यान रखना 22, 18 और 24 याद किया रही पहले बताओ। ये याद करना है कोई भी पदों को, गोल्ड, रजत और कांस्य,
ठीक है, अब देखो याद करवाने के लिए, बाई किसे कहते हैं? बाई, बाई बाइन के और किन का है? बाई बहन ने के। बाई कितने साल की? 18 साल की। और बाइन पढ़नो पैराग्राफ, के पढ़नो? पैराग्राफ। ये छोटी सी ट्रिक है, यहां पर जो दिमाग लगाएगा वो याद कर लेगा और परीक्षा में सही भी कर देगा। बाई, बाई को, बाई 18 साल की, उसको क्या पढ़ना है? पैराग्राफ। और पैराग्राफ कितने पेज का है? 24 पेज का है। कितने पेज का है? 24 पेज का। याद हो गया भाई साहब, सीधा याद हो गया। 22, 18, 24। बाई है वो 18 साल की और 24 पेजाओं के पढ़ना है, पैराग्राफ पढ़ना है, याद हो जाएगा। और दिल्ली में हुआ, ध्यान रखना पैराग्राफ से। और शुभंकर है इसका उज्ज्वला, ध्यान रखना। उसका शुभंकर क्या था? खेलो इंडिया यूथ गेम का गज सिंह था। गज सिंह याद रखो। इधर एक साइड में और लिख देता हूं, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया यूथ गेम, शुभंकर गज सिंह। गज कहते हैं हाथी को, सिंह कहते हैं शेर को। गुरुजी तुम्हारे सारा याद है क्या? मैं करवाने लगा। हाथी को एक और नाम है करी, ठीक है। शेर को क्या नाम है? शेर को शेर ने केसरी भी बोला है, और क्या बोला इन्हें? शार्दुल भी बोला है। ये सारी चीज था ना पर रीट में अंदर, पटवारी में, रीट में सारी चीजें काम आना है। प्रिय बच्ची, ठीक है ना, सागे सागे बड़ी बड़ी चीजें बताने ला रही हूँ। सभी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बोर्ड पर जो छपने वाली चीजें वो सारी की सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अच्छे तरीके से पढ़ते रहो इनको। मूल्य आपके दिमाग में रहना चाहिए, सेना सर्विसेज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। 24, 12, 24 इसके अंदर ध्यान रखो कितना पदक मिले? 22, 18 और 24 पदक मिले हैं इधर। 22, 18, 24 पदक आपको पता है भी मिले हैं इसके अंदर। 22, 18, 24, हाँ 22, 18, 24, 22, 18, 24, ठीक। उसमें 24, 18, 24 थे, इसमें कितने हैं? 22, 18। ये थोड़ा सा वापस लिखते हैं इसको, अच्छे से याद करो। 22, 18, 24 अभी याद करवाया था। 22, 18 साल की और कितने? 24 पैराग्राफ याद करने, ठीक है ना। तो ये अपना ट्रिक के साथ में आप याद कर रहे हो अच्छे तरीके से, ठीक है। 4 नंबर अपने से पढ़ते हैं। 4 नंबर कौन सा पॉइंट रहता है? 4 नंबर पॉइंट स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या इसको है ना अच्छे तरीके से आप है ना नोट डाउन कर लो, साथ साथ में वीडियो रोक के भी, किससे भी करके। ये कंटेंट आपके लिए परीक्षा से पहले अगर कोई पढ़ के जाता है इन चीजों को, तो भाई साहब बहुत फायदा होने वाला है उसको, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है ना। अब देखो अपने एक बीबीसी वर्ल्ड पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड अवनी लेखरा को मिला है, याद रख लेना। एक आईएम पुरस्कार भी बताता हूं, इंटरनेशनल अवार्ड 2025 ये मिला यश बराड़िया को, ठीक है। आईएम पुरस्कार, ठीक है। एक आईएम पुरस्कार पहला भी मिल रहा है अभिजीत गुप्ता ने, अभिजीत गुप्ता जिसका संबंध है भीलवाड़ा से। 2005 की, लगभग 2005 की बात है, उसमें मिला था अभिजीत गुप्ता भीलवाड़ा। ये जो किससे संबंधित है? ये संतरन से संबंधित है, ठीक है ना। इंटरनेशनल आईएम पुरस्कार 2025 किसको मिला? यश बराड़िया, दिमाग में रख लेना। और ये बीबीसी वर्ल्ड पैरा स्पोर्ट्स वुमेन्स ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? और इसके साथ में आपको एक चीज, एक क्वेश्चन और बता देता हूं कि वर्ल्ड पैरा शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2025 में एक बंदे का नाम है रुद्राक्ष खंडेलवाल। जो आपको पता है निशानेबाजी से संबंधित शूटिंग से भरतपुर के, इन्होंने 5 पदक जीते हैं इसमें, ध्यान रखना।